माइक्रो फाइनेंस में एनपीए इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, जानता हर कोई है, लेकिन इसका इलाज कैसे होगा, कैसे माइक्रो फाइनेंस में एक नई क्रांति आएगी, कैसे सुधार होगा, कैसे कस्टमर अपना जीवन सामान्य रूप से जिएगी। माइक्रो फाइनेंस के गलत नीतियों के कारण लगातार कस्टमर सुसाइड करती जा रही हैं, लेकिन इस मौत के पीछे माइक्रो फाइनेंस का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे, आज इसी के बारे में आप लोगों से मैं अपना विचार साझा करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं सेंटर कलेक्शन करने के लिए या उसका बीएम विजिट करने के लिए, या एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर कभी काल फील्ड में जाता है तो क्या पाता है, सभी कस्टमर के पास मल्टीपल लोन का बोझ है। मल्टीपल लोन के कारण सदस्य जो कस्टमर होती है उनके पास लोन का ईएमआई भरने का बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है, और इस प्रेशर से बचने के लिए फिर नए नए माइक्रो फाइनेंस से, एनबीएफसी कंपनी से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लेना पसंद करती है। और उन्हें कर्ज तो कोई देने वाला है नहीं, और कंपनियों के पास तो बहुत पैसा है। उस पैसे को लोन के माध्यम से कस्टमर को देना उनका प्रमुख धंधा है। कस्टमर भी इसी का फायदा उठाती है, और वो कस्टमर पैसा इसलिए लेती है कि हम पैसा लेकर लोन के पैसे से लोन का किस्त मैनेज करेंगे। लेकिन ऐसा कब तक करेंगे? लेकिन कुछ समय तक, 2, 4, 6 महीने तक ठेल ठाल कर चलता रहता है। लेकिन जब सभी कंपनियों से लोन लेकर थक जाती हैं, कोई नया कंपनी देने के लिए फिर बचता ही नहीं, उस समय कस्टमर के ऊपर पहाड़ सा टूट जाता है और कस्टमर हाथ खड़ा कर देती है। और ये जानबूझकर नहीं करती, और इस स्थिति तक लाने में एनबीएफसी कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। जितनी कस्टमर की हैसियत है, अगर स्पष्ट शब्दों में बोले तो जितनी उसकी औकात है ईएमआई को पेमेंट करने की, उतना ही कर्ज कंपनी को देना चाहिए। सिविल स्कोर चेक करती है, स्टाफ चेक करता है मौखिक रूप से, ब्रांच मैनेजर उसे रीचेक करता है, फाइनल जीआरटी करता है, तो भी आंख मूंद कर जो 10-10 माइक्रो फाइनेंस से पैसा ली है उसे 11वां माइक्रो फाइनेंस का लोन क्यों फाइनेंस कर रही है? अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस का एक हफ्ते का ईएमआई अगर 1,000 रुपया भी जोड़ दे तो हफ्ते का 10,000 रुपया ईएमआई आ जाएगी। और हफ्ते का 10,000, महीने का 40,000। और एक गरीब आदमी कमाता कितना है? 10 से 12,000 रुपया। तो 10 से 12,000 रुपये में सभी कंपनियों का ईएमआई कैसे मेंटेन कर सकता है? इस बात को कंपनियां भली भांति जानती है, लेकिन फिर भी लगातार लोन पे लोन कस्टमर के ऊपर देते चले जाते हैं, और एनपीए के मुंह में खुद झोंकते चले जाते हैं। और जब एनपीए खड़ा हो जाएगा उसके बाद स्टाफ के ऊपर दबाव बनाएंगे, मैनेजर के ऊपर दबाव बनाएंगे, एरिया मैनेजर के ऊपर दबाव बनाया जाता है, रीजनल मैनेजर के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि नहीं, हमें रिकवरी 100% चाहिए। आखिर रिकवरी कैसे होगा? जब तक अपनी पॉलिसी को कंपनी सही नहीं करेगी,
जब तक मल्टीपल लोन देना बंद नहीं करेगी। 2-3 माइक्रो फाइनेंस से जिसके पास लोन है उसको लोन देना बंद करे, फ्रेश कस्टमर को खोजे जो एक भी जगह से लोन नहीं ले रखी है, तभी जाके इसमें सुधार हो सकता है। बैंक के पैसा से सिर्फ बैंक का EMI भरा जा रहा है और बदनाम कस्टमर है कि पैसा तो ले ली, पैसा क्यों नहीं भर रही हो, जबकि पैसा उसके हाथ में सिर्फ आया लेकिन उस पैसे का यूज उसने नहीं किया। जब बहुत ढेर सारे किस्त का बोझ हो जाता है, जो कमजोर दिल के लोग होते हैं, जो गरीब किसान मजदूर लोग होते हैं, फिर उन्हें कहीं से पैसा नहीं मिलता, समाज का डर रहता है, रिकवरी अधिकारियों का डर सताता है, रात को सो नहीं पाते, बार बार यही सब याद आता है कि हम कैसे अपना EMI जमा करेंगे। तो ऐसे में जब उन्हें कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब वे अपने मौत को गले लगाना बहुत आसान समझते हैं और सुसाइड कर लेंगे। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां उनके घर पे 2-4 हफ्ते तक अपना शकल दिखाने तक नहीं जाती, और जो मर जाता है एक कंप्लेन भी कंपनी के ऊपर नहीं डालता। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के कारण हो रही सुसाइड, आत्महत्या, जिसका पूरी तरीके से जिम्मेदार माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां ही है, रिकवरी एजेंट है। रिकवरी एजेंट का बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, लेकिन कंपनी का जो मॉडल है, जो प्रेशर देने का, जिसके कारण रिकवरी स्टाफ कस्टमर के ऊपर लगातार दबाव बनाते हैं, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं या तो सुसाइड को अपने गले लगा रहे हैं। इसे आप एक साइलेंट मौत की संज्ञा दे सकते हैं, साइलेंट मौत। और माइक्रो फाइनेंस के ऊपर एक दाग भी नहीं लगती और किसी की जिंदगी भी चली जाती है। इस खेल को समझो, इससे लोगों को मुक्ति दिलाओ। दोस्तों, इस फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से हमारी कनेक्टिविटी है। अगर हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी विचारधारा आपको अच्छी लगती है, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से लिखें, ताकि ये इस सभी बातों को सभी लोग जान सके, जो साइलेंट रूप से एक हथियार की तरह काम कर रहा है और लोगों की हत्याएं भी हो रही है। उन लोगों के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। बिना आपकी सपोर्ट का कुछ भी नहीं हो सकता।